जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट दिया है, तो चलिए हम पहले पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या करना हमें, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाना है, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, कुछ नीचे प्रॉब्लम दिए हैं उन समय एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तैयार कर देंगे। फिर देखिए एंड फाइंड देयर सोल्यूशन, और उसका हम सोल्यूशन निकालने का प्रयास करें। कैसे, ग्राफिकली। चलिए अब इसको हमको पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके अच्छे से हम लोग इसको देखकर इसका पूरे क्वेश्चन को अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इसमें बोला कि 10 छात्र हैं जो क्लास 10th के हैं, वो क्या करें, मैथमेटिक्स क्विज में भाग ले रहे हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसमें बोला है कि अगर लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। फिर दे रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बोला कि तब आप इसका लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकालिए। देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको तो दोनों का नहीं पता है, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। चलिए हमको नहीं पता था, हमने बॉय की संख्या x मान लिया। ठीक उसी प्रकार लड़कियों की संख्या भी हम लोग मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, अब देखिए दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा हमारा 10 ही स्टूडेंट है ना। तो चलिए पहला हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से क्या है, 4 ज्यादा है। देखिए कभी भी क्या होता है ना, यहाँ पर मोर देन करता है, हम बच्चों को कंफ्यूज होता है कि मोर देन क्या हो जाता है। मोर देन मतलब कि प्लस कर दो, क्या करो जितना उससे ज्यादा मोर देन प्लस हो, टाइम्स आ जाए तो गुना करते हैं। देखिए कैसे, अगर हम लड़की की संख्या y माने x इक्वल होगा नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन भी कर रहा है कि जो लड़की की संख्या है वो क्या है, y की संख्या से 4 ज्यादा है। तो हम एक काम करते हैं, 4 इधर जोड़ देते हैं, मोर देन का है तो हम 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों एकदम बराबर हो जाएगा। हमारा ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, ये हमारा दूसरा इक्वेशन चलिए तैयार हो गया। अब देखिए इन दोनों के लिए हम एक इक्वेशन के लिए दवा बनाएंगे जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स को पता करेंगे। चलिए पहले इक्वेशन पे हम एक दवा तैयार करते हैं। एक मानते एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए एक्स की जगह ऐसा क्या रखे कि हमारा वाई का भी मान अपने मन से रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या रखना चाहते हो। लेकिन देखिए अब बड़ा संख्या मत रखिएगा, बड़ा संख्या रखेगा तो आपको ग्राफ पर सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 10 के नीचे ही कोई भी संख्या रख सकते हैं। चलिए हमने अपने मन से x का मान 6 रख लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन 1 के लिए ये है x की जगह 6, y की जगह 10, y निकाल देंगे। y इक्वल क्या होगा, 10 माइनस 6, y इक्वल टू 4। y का मान क्या है हमारा 4 है। अब देखिए हम निकाल लिया, अब हम देखेंगे दूसरा इक्वेशन भी हम इसमें दूसरा पार्ट निकालेंगे। देख कैसे, x का मान कुछ भी रखते हैं आप, जरूरी नहीं कि x का ही रख सकते हो, y का भी मान रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड आप क्या रखते हैं। चलिए मैं y का मान, चलो मैं y का मान 7 रख लें। ठीक है, तो देखिए x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 7, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 हो जाएगा 3। मतलब x का मान कितना है हमारा 3 है। चलिए हमारे फर्स्ट इक्वेशन का ये पूरी तरह से डबा तैयार है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे। चलिए एक और यहाँ पर डबा बना लेते हैं, x और y का। देखिए हम x वगैरह चलो रख लेता हूँ 0, कोई बात नहीं 0 रख लेते हैं यहाँ पर। एक y का मान क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, मतलब y इज इक्वल टू 4। y का मान कितना हमारा है 4 आ गया। चलो अब x के जगह हम मान लेते हैं यहाँ पर 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, y इज इक्वल टू 6। y का मान कितना है 6। अब देखिए ये जो दो डब्बा दिया इन दोनों से हम लोग ग्राफ को तैयार करेंगे बढ़िया से। चलिए हम एक ग्राफ का यहाँ पर तैयार करते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। अब जब देखना यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम ग्राफ पर शो करके आपको हम दिखाएंगे। चलिए अब ग्राफ पर हम लोग शो करते हैं इसको। एक 2 3 4 5 6। हम देख लेंगे कि x में कितना तक है, 6 है, 6 ज्यादा है, 6 तक ही रखते हैं। y में देख लेते हैं कितना, -1 -2 -3 -4 -5। y में 7 तक है, 7 तक है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7। ठीक है, अब देखिए हम x का मान देखते हैं कितना, 6, और y का मान क्या है फर्स्ट इक्वेशन के लिए 6 और 4। ये कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ठीक है, 6 का है x में यहाँ पर है, और 4 का है यहाँ पर। देखिए सामने ले जाएंगे, बिल्कुल आपके जब ग्राफ होगा तो बिल्कुल लाइन सामने सामने होगी, ऐसे सामने ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे इस लाइन को हम लोग मिला देंगे, बिल्कुल सामने x का ये और y का ये। तो एक हमें कोऑर्डिनेट तैयार करनी, क्या होगा 6 और 4। कितने बच्चे क्या, पहले 4 रख लिखते थे फिर उसको 6 लिखते हैं।
ऐसा कुछ नहीं करना, पहले आप x का मान इस साइड रखोगे तब यहाँ पर y का मान, ये कोऑर्डिनेट का तैयार होता है, कोऑर्डिनेट का एक रूल होता है। हो गया तब। अब देखिए यहाँ पर 3 और 7, 3 यहाँ पर x का मान और 7 का यहाँ पर है। चलिए इसको हम सामने सामने डॉट डॉट ले लेते हैं, यहाँ पर 3 और 7। अब देखिए इस लाइन को हम मिला देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधे मिला देंगे। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन 1 के लिए। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं इक्वेशन 1 के लिए, इस काम से हम लोग निश्चिंत हो गए। अब देखिए इस इक्वेशन में x का मान क्या है हमारा 0 है और y का मान क्या है 4। देखिए x का मान आए या y का मान 0 है, वहां पर यहीं पर आता है, ऑलरेडी यहीं पर रहेगा 0, ठीक है। और 4 यहाँ पर y का मान ये रहा, हम यहाँ पर 0 और 4 ये हो गया। दूसरा क्या हो 2, 2 और 6, x का मान क्या है 2 और y का मान क्या है 6, सामने ले जाते हैं, ये रहा हमारा। तो क्या हो 2 और 6। अब देखिए इस लाइन को हम मिलाते हैं, इस लाइन को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 के लिए। अब एक चीज देखिए अपने यहाँ पर कि ये जो लाइन जहां मिल रहा है, ये लाइन देखिए x के मान कहां पर इसका मिल रहा है और y का मान कहां। देखिए x का मान क्या है 3 पर है, बिल्कुल 3 पर है, और ये क्या y का मान 3। इसका मतलब हुआ कि x कितना है 3 है, y कितना है 7 है। अब देखिए आपको हम ये आसानी से कर सकते हैं कि जो x मतलब किसको मानते हैं y की संख्या, x किसको मानता मैंने y की संख्या, y किसको मानता लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या 7 हो जाएगा और y की संख्या 3 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से क्वेश्चन को बोला था ना, क्वेश्चन में इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय। अब देखिए 4 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, 3 में 4 जो है तब भी 7 होगा, तो y क्या है 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से, गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा है। हम आसानी से यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे।